हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को। अभी का जो चैप्टर बनाने जा रहे हैं वो है 8.2 का। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज ये बहुत ही शानदार क्लास होगा और इस क्लास में आपको एक से लेके जितना भी क्वेश्चन दिया है 8.2 में पूरा पूरा सॉल्व किया हुआ मिलेगा। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल जाए, और लाइक कमेंट करिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम वीडियो नए अपलोड करेंगे तब तक आपको यह नया वीडियो आएगा। अब दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, करा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यह ऐसा चैप्टर है, इसमें से प्रश्न नहीं आएगा ही हो नहीं सकता है, प्रश्न आता ही है दोस्तों। आप लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन आप लोग अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो नहीं क्वेश्चन इसमें से आता ही है। 8.2 हो या कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क लगभग इसमें से आएगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 गुना कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा √1/2 और गुना इसका भी होता है 1/2। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 का तो हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 दूना 4 ये हो जाएगा दोस्तों। फिर इसको अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 दूना 4। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका 4 हो जाएगा और 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 3 एकान 3, भिन्न जोड़ आप लोग को आता होगा 4/4, ये कट के एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब इसका दूसरा देखिए पार्ट, लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। √3 का स्क्वायर करिएगा 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 दूना 4। फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस देंगे 3/4। √3 का स्क्वायर अगर दोस्तों करेंगे तो √3 गुने √3, 3 × 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं 3/4। फिर 3/4 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3/4 माइनस 3/4। दोस्तों ये प्लस में है ये माइनस में, यहाँ कटेगा ये 2 आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बटा में 1 रख के, अगर आप एलसीएम लेंगे तो पहले जोड़ करेंगे फिर घटाव करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इस तरह से दोस्तों हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा फिर बैक करिए। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए मैथ बहुत ही मजबूत करेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अब इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30। दोस्तों cos 45 का होता है 1/√2, 1/√2, और sec 30 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 2/√3 प्लस इसका हो जाएगा cosec 30 का √2। दोस्तों अगर आप लोग ये टेबल अगर याद नहीं किए हैं तो पहले इसको याद कर लीजिएगा, तब अच्छा से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है sec 30, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और cosec का रहा है sec 30 दोस्तों 2/√3 सही है, और cosec 30 दोस्तों cosec 30 का वैल्यू यहाँ पे 2 लिखा है। तो पहले आप लोग वैल्यू याद कर लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे बट्टा में हम 1 रख सकते हैं। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, ये 1/√2 रहेगा ही। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं √3 1 का, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यहीं पे अगर हम आपको यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/√2। इसका एलसीएम हो गया √3। अब √3 में √3 से भाग करेंगे 1 होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। 1 में √3 से आप भाग दीजिएगा, √3 होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। ये 4 संख्या हो गया। ये नीचे वाला दोस्तों सबसे ऊपर जाएगा, तो 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा, और 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2 होगा, प्लस फिर इससे इसमें गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर एक बार समझा देते हैं। 1 में हम गुना किए हैं √3 से, तो ये √3 होगा, और यहाँ जो 2√2 लिखा है, √2 में अगर दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा, यहाँ पे लिख दिया है। फिर इस √2 से गुना करेंगे 2√3 में, तो ये पोस्ट से है तो गुना होगा 2√2, 2 यहाँ पे √2 रहेगा ही, और ये 3 गुना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2√6। इस तरह से हम दोस्तों गुना को आपको अलग अलग करके बता दिए हैं। अब यहाँ पे परिमेकरण करेंगे, जो नमा क्लास में आप पढ़े होंगे हरों का परिमेकरण। तो हरों का परिमेकरण मतलब होता है ये नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा, वैल्यू उसका जो मान है माइनस में वो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 2√2 हो जाएगा, प्लस से बन जाएगा -2√6, और वही संख्या नीचे आएगा दोस्तों। यहाँ √3 लिख दिए हैं, और यही माइनस आएगा 2√2 - 2√6। हरों का जो दोस्तों परिमेकरण होता है, नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा, सिर्फ मान इसका जो माइनस में लिखा है प्लस में जो लिखा है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और वही चीज नीचे आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × 2√2 - 2√6। इसको दोस्तों हम लिखेंगे a + b × -b। तो a + b × -b होता है a² - b²। ये हो जाएगा a² -b²। अब दोस्तों यहाँ पे रूट वाला गुना आपको आना चाहिए। रूट वाला गुना के लिए यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा 2√3 × 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2 के जगह पर 2 रहेगा, और 6 को 3 से गुना करेंगे 36 18 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आप देखिए 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, फिर 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6, ये हो जाएगा 2 अब यहाँ से दोस्तों इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा, -2√18 अब बट्टा इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना हो जाएगा, और 6 चुका 24। कहीं पे भी दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा, बारीकी से आप देखिए अच्छे से वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 2√6 को हम लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे दोस्तों 18 को लिखेंगे 9 गुना 2, 9 दूना 18 हो जाता है, 9 गुना 2, 18 के बदले में क्या लिख दिए 9 गुना 2, अब 8 में से जाएगा 24 तो -16 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√6 - 2। अब यहाँ दोस्तों किसका वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का नहीं होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -16। इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या रहा है, क्या इन दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा √6। दोस्तों इसमें से भी 2 निकाल लिए हैं, तो रह गया 3√2, 3√2। अब बट्टा में क्या लिखा है -16, 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार में। अब यहाँ दोस्तों आंसर में दिया है माइनस, इसमें यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें आ जाएगा -√6, और यहाँ प्लस हो जाएगा 3√2 बट्टा में -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पहले लिख देंगे 3√2 -√6 बट्टा 8। इस तरह से आपको ये आंसर मिल गया। अब दोस्तों इसका जो है चौथा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जब भी आप अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं तो पहले उसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा दोस्तों कमेंट करके आप लोग पूछिए। अब इसका हम चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं, बहुत ही वीवियस चैप्टर है। आप लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिलेगा ही। पूछ देता है sin² 60 डिग्री का मान क्या होता है,
तो आप लोग वैल्यू याद करके जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, और जितना आप बनाते हैं उतना मार्क आपको बढ़ेगा। अब इसका चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं। लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 10 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। दोस्तों एक बार वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि कोई है नहीं जो स्टूडेंट सब देखेगा। कभी कभी होता है दोस्तों वीडियो रुक जाता है और इधर हम शूट करते रहते हैं, बाद में देखते हैं तो वीडियो बनता ही नहीं रहता है। अब साइन 30 का वैल्यू पहले हम को याद होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 10 45 का वैल्यू होता है 1। दोस्तों याद करने का ट्रिक है कि 45 जितना होगा 10 का उतना ही कॉट का होगा, और कॉसेक का होता है पहले 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मान अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। कॉसेक का होगा 0, उसके बाद ट्रिक है 2, फिर उसके बाद √2 और उसके बाद लिखा है 2/√3, तो 2/√3 लिख दीजिए। फिर सेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जो कॉसेक 60 का होगा, जो कॉसेक 60 का होगा दोस्तों वही होगा सेक 30 का, तो इसका भी हो जाएगा 2/√3। और कॉस 60 हो जाएगा जो साइन 30 का होता है, तो साइन 30 का दोस्तों 1/2, तो कॉस 60 का भी होगा 1/2। जो 10 45 होगा दोस्तों वही होगा कॉट 45। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर दिए। अब दोस्तों इसको भिन्न जोड़ करेंगे, इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 के बटा में 1 रख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे 2√3 का एलसीएम लेंगे आप, तो 2√3 होगा। अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे कट जाएगा, फिर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 में 2√3 और 2√3 में 1 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। माइनस लगा है माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा दोस्तों 4। अब इसी तरह ये तो मेन बट्टा था, इसका एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे भी लिखा है मेन बट्टा, तो यहाँ मेन बट्टा लिख देंगे। इसका एलसीएम लीजिए तो 2√3 हो जाएगा। 2√3 यहाँ लिख दिए, 2√3 2√3 लिख दिए। अब यहाँ √3 से √3 में डिवाइड करेगा कट जाएगा, रह गया दोस्तों 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा, प्लस 1 से दोस्तों डिवाइड करेंगे 2√3 होगा, 2√3 में 1 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों कट जाएगा संख्या। कटने के बाद अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 अगर हम दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुर्गा आ गया है, थोड़ा इसको भगाना पड़ेगा। दोस्तों समस्या ये है, जो हम जहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं मटरस चौक के पास, वहाँ पे जो है सो 2-4 मुर्गी है जो इधर उधर घूमती रहती है, और जब ये वह घूमेगी तो आवाज वो है करेगी ही। अब यहाँ दोस्तों ये दोनों कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में अगर 1 देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 माइनस 4 बट्टा। पहले आप लोग रूट वाला जोड़ देखिए हमको आता है कि नहीं। अगर रूट वाला जोड़ घटाव नहीं आएगा तो आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। क्या किए हम, पहले √3 लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है 2√3, तो इसके पीछे में 2 था, इसके पीछे में 1 मान लिए, तो 2 1 कितना हो गया 3, और √3 की जगह पर √3। ये दोस्तों ये कट गया। आप लोग जानते होंगे 4 अगर संख्या रहता है तो जो जैसे मान लीजिए ये है, तो ये 3 कट जाएगा, तो 2/6 बच गया। वही यहाँ पे है 2√3 कट गया, तो अब रह क्या गया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पहले रूट वाला को एक साथ लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, 1 है, तो 2 और 1 3√3। दोस्तों ये जो चिन्ह है ये प्लस का है, इसके पीछे में प्लस था, इसके पीछे माइनस था, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हरों का जो परिमेकरण होता है 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब यही संख्या ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3, सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा, वही फिर नीचे आएगा। यहाँ तक दोस्तों किसी को अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं सर हम यहाँ तक पूरे समझ गए। उसके बाद हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, नया वीडियो आप लोग को देंगे ताकि आप लोग फिर उसको देख के समझ सकते हैं। अब ये दोस्तों ये जो 2 बार लिखा है कहीं पे अंतर नहीं है, 1 2 चिन्ह का भी नहीं अंतर है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। कोई चीज अगर 5 बार लिखा है गुना में तो उसको पावर 5 कर देंगे। ये 2 बार दोस्तों अगर लिखा है
तो इसको आप 2 बार कर दीजिए पावर में। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज आप अंतर देख रहे होंगे, इसमें तो माइनस का चिन्ह था, इसमें क्या है प्लस का, तो यही ना फॉर्मूला पे जा रहा है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप लोग नहीं याद किए होंगे तो नहीं समझेंगे, और 10th क्लास का स्टूडेंट का दोस्तों अगर ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो गया ए, तो 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 रहेगा ही। ए किसको माने हैं 3√3 को, अब बी किसको माने हैं 4 को, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर। यहां तक दोस्तों क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसका आप दोस्तों यहाँ देखिए 3√3 को, अगर दोस्तों 3√3 का स्क्वायर अगर कोई पूछ देगा आपको और नहीं जवाब दीजिएगा, ये होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको 2 बार अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया 27। इस तरह से यहाँ पे 27 आ गया, और 4 चौका दोस्तों 16 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे हमको बताइए, यहाँ पे जो हम लिखे हैं 2 बार, पावर कितना था 2 था, तो 2 बार लिख दिया है, तो 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। यही चीज यहाँ है कि नहीं है, यहाँ पे इसको जो हम सॉल्व किए हैं, इसको तब ना 4 चौके 16 लिखे हैं, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 27 होगा। अब माइनस रूट वाला को रूट के साथ गुना करेंगे। कितना स्टूडेंट करता है क्या दोस्तों, 4 तिया 12 कर देगा, 12 तिया 36, 36 गुना करेगा 72 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, रूट का जो बाहर वाला है उसको बाहर के साथ गुना करेंगे। 3 दूना 6 और 6 चौका 24, और रह गया √3, तो √3 यहाँ आ जाएगा, अब प्लस 4 चौका हो जाएगा दोस्तों 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया घट के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों जुट जाएगा, फिर कितना स्टूडेंट क्या करेगा गलती, 27 में से 24 को घटा देगा, ऐसा नहीं होगा। ये है रूट वाला, ये है बिना रूट वाला, तो बिना रूट वाला को बिना रूट के साथ जोड़ेंगे, तो ये 27 और 16 आप लोग जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा 16। दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर देखेंगे क्या दोस्तों, आंसर तो ये होगा ही, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सवाल सही सही बना है। तो 8 पॉइंट ठीक है, 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11 होगा, 11 लिखा है तो 11 लिख दिए, हो गया। अब दोस्तों इसका हम जो मेन थोड़ा दिक्कत होता है इस चैप्टर में दोस्तों, यह है तीसरा और चौथा, जो कि हम बना लिए हैं और ज्यादा समय इसी में लेता है। और ये चैप्टर उतना आसान भारी नहीं है, जो कि आप अगर मान याद रखेंगे, मान रखेंगे, पढ़ने के 2-4 बार बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर 2-4 बार नहीं बनाते हैं तो एक बार में आप लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कितना बार उसको परिमेयकरण किए हैं, उसके बाद जैसे भिन्न जोड़ किए हैं, भिन्न घटो जोड़, रूट वाला जोड़ घटाओ गुना, तो इस समय मिस हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपको मिस नहीं करना है, आपको एग्जाम देना है ना, तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप फास्ट बनाइएगा और उतना आप सही बनाइएगा। दोनों चीज मैंने रखता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप फास्ट बनाइएगा, उतना आपको जल्दी बनेगा। अगर बना लेते हैं, बनाता तो है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट बनाता है, सब बना लेता है, लेकिन वो क्या करेगा, समय लगाएगा, और जब समय लगेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है इसका दोस्तों, लास्ट से है एक का, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30। अब दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग देख लिए,
अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। और cos 30 का वैल्यू वही होता है जो sin 30 का होता है। cos जो 60 का होगा वह हो जाएगा sin 30 का, तो sin 30 का होता है 1/2। स्क्वायर लगा है दोस्तों, स्क्वायर लगा दीजिए, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप लोग मेरा वीडियो लगातार फॉलो कीजिए, आपको मैथ में कहीं भी कमजोरी नहीं होगा। मैथ का ऐसा ट्रिक सब बताएंगे जो आप कहिएगा नहीं, हाँ जो ट्रिक बताए हैं। अब sec 30 का वैल्यू, तो दोस्तों जो cosec 60 होगा 2/√3 वही हो जाएगा 30 में स्क्वायर माइनस 10 45 एक होता है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 हो जाएगा जो sin 60 का होता है। अब एक बार हम मैच करते हैं इसको, जो नहीं मान सही लिखे हैं चीजें, मान सही ही होगा दोस्तों। एक बार मिला लेते हैं, cos 60 1/2 सही है, sec 30 2/√3 सही है। उसके बाद cos 30 दोस्तों √3/2 सही है। अब कुछ नहीं है, आप लोग एकदम स्थिर से देखिए, कहीं पे जो है जो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। 5 गुने 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कुछ किए नहीं, स्क्वायर जो था उसको बदल दिए। अब यहाँ पे 4 लिखा है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, कुछ किए। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4, फिर √3 का स्क्वायर 3 तिया 9 9 का वर्गमूल 3 और बट्टा 2 दूना 4। दोस्तों ये भिन्न गुना किसको नहीं आता होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बट्टा में 4 प्लस 4 चुका 16/3 माइनस 1, मेन बट्टा है दोस्तों 1/4 प्लस 3/4 बट्टा 1। अब दोस्तों ऊपर वाला पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, भिन्न जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 तिया 12, 3 आया और 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 आया तो 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 में भाग देंगे 12, 12 1 12, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 1 4 1 1 1, 4 1 4 3 1 3। अब ये दोस्तों हो जाएगा, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं 64 को, और अगर आप 15 को जोड़ते हैं दोस्तों ये कितना हुआ 79 और 12 इसमें से आप माइनस कर दीजिए 67 हो गया दोस्तों। अब बट्टा में कितना है 12, 3 1 4 4 बट्टा दोस्तों 4, 3 1 4 4/4। ये नीचे वाला संख्या दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा गुना के रूप में, ये हो जाएगा 67 गुने 4 और नीचा में जो दोस्तों रह गया वह 12 और 4, 12 4 गुना कर दूंगे तो ये 4 से 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा 67 होता दोस्तों 12। तो दोस्तों आप लोग देखिए एकदम पूरे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम 1 का 5 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही आसान से, कहीं पे भी ज्यादा जोड़ घटाव अगर हुआ है तो आप लोग उसको मैनेज कीजिए, पहले उसको देखिए जोड़ घटाव समझिए। और कितना स्टूडेंट होता है दोस्तों देखे हैं, हम जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको इस सब में प्रॉब्लम है, तो अच्छा होगा आपके लिए पहले वो सब टाइम दे के सीख लीजिए ताकि इस सब को समझने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अभी जो क्या किया, अभी तो भिन्न जोड़ के है ना, भिन्न घटाव भिन्न गुना। तो दोस्तों 1 का हम 5 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि ये लंबा क्वेश्चन था 1 में 5। अब दोस्तों अब जो यहाँ पे है 2 का आप लोग देख रहे होंगे, ये सब बहुत ही आसान है और ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन दिया है साइन 60 डिग्री, ए में दिया है ऑप्शन, बी में cos 60 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे 2 गुना tan 30 का वैल्यू 1/√3 बट्टा, अब यहाँ पे दोस्तों 1 + tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर लगा है इसमें, स्क्वायर लगा दीजिए। अब भिन्न गुना किसको नहीं आता होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 तिया 9
और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसके बटा हम 1 रखेंगे, 2/√3 हो जाएगा। 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3, 3 1 3, 1 1 1, ये दोस्तों हो जाएगा 2/√3। इसको अगर जोड़ेंगे 3 1 कितना होगा, 4/3। 4 संख्या आ गया। ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा गुना के रूप में, तो 2 गुना 3, आइए हो जाएगा 4 गुना √3। 2 1 2, 2 दूना 4, ये हो गया दोस्तों 3/2√3। अगर ऐसे नहीं है तो अब हम इसको क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। ये ऊपर जाएगा, यही नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 गुने √3। आइए हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4 होगा, और √3 का गुना 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पे दोस्तों हो गया 6√3/12, 6 1 6, 6 दूना 12, √3/2। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया है साइन, ए में दिया ऑप्शन साइन 60 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका मिलेगा। तो हम इसका 2 का पहला भी दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोग इसका दूसरा देखिए। जब तक दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं, तब तक आप लोग दोस्तों इसको देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। और मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, जो आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम रोज वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। अब बीच में दोस्तों अगर कहीं छूट जाता है तो उसके लिए सॉरी, टाइम की वजह से। 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से गया 0, 1 1 जोड़ेंगे 2, 0 में 2 से भाग देंगे 0 हो गया, जो कि ऑप्शन आपका दिया है डी दिया है। अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। 1 की जगह पर 1, माइनस की जगह माइनस, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिए। 1 की जगह पर 1, प्लस की जगह प्लस, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिए। 1 की जगह पर 1 लिखे, माइनस की जगह पर माइनस, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। 1 की जगह पे 1, प्लस की जगह प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से गया 0, 1 1 जोड़ेंगे 2, 2 से आप 0 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन दिया है डी। तो अब इसका तीसरा हम सॉल्व पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है दोस्तों sin 2a, 2 sin a। ये कह रहा है कब सत्य होगा, ये दोनों सत्य कब होगा, जब आप a का वैल्यू रखिएगा 0 डिग्री की, ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री, और डी में दिया है 60 डिग्री। इन चारों ऑप्शन से आप बताइए कब ये सत्य होगा। दोस्तों ये अगर हम 0 यहाँ रख देंगे, मान लेते हैं a बराबर 0 रखने पर, a बराबर दोस्तों 0 रखने पे, तो ये साइन रहेगा ही, 2 रहेगा ही, बीच में गुना है, a का वैल्यू रखे हम 0, इधर अब 2 रहेगा, साइन रहेगा, यहाँ भी a का वैल्यू 0। अब ये दोस्तों 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू दोस्तों होता है 0, इधर भी साइन 0 0, तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0। दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। अगर हम 0 रखते हैं तब यह क्या होता है, बराबर होता है। अब बी नंबर चेक करके देखते हैं। अगर हम a की जगह पे दोस्तों 30 रखते हैं तो यहाँ भी एक जगह पे 30 रखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा साइन 60, 30 दूना 60, ये हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू दोस्तों होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। क्या ये बराबर है, नहीं है, ये कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन जो है ए आपका मैच कर गया। अब दोस्तों हम इसका चौथा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को स्किप कर देते हैं, अगर वीडियो स्किप करते हैं तो दोस्तों 1 मिनट दोस्तों कॉल आ गया है, बात कर लेते हैं।
दोस्तों इसका चौथा पार्ट अब सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जितना आप लोग खुद से बनाइएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है? यहाँ पर दिया है ऑप्शन, कॉस 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, या टेन 60 डिग्री के बराबर है, या साइन 30 के बराबर है। तो बनाने से पता चलेगा दोस्तों, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 1, और √3 का स्क्वायर 3 3 9 9 का वर्गमूल 3। पर फिर देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना रखे हैं? टेन 30 का वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1 और टेन 30 का माइनस 1/√3 स्क्वायर लगा स्क्वायर, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बट्टा में √3 चला जाएगा, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसके बटा में 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 2/√3। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 यहाँ 3 होगा, 3 1 3 माइनस 3 1 3 1 1 1, ये हो जाएगा दोस्तों 2/√3। इसको अगर हम घटाते हैं तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। 4 संख्या दोस्तों कभी भी रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको कोई देगा बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 18 हो गया। वही चीज यहाँ पे है, जो 3 लिखा है दोस्तों सबसे नीचे में, वो आ जाएगा सबसे ऊपर, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुना के रूप में, और 2 में √3 से गुना करेंगे 2√3। क्या ये कटेगा? नहीं कटे जाएगा, 2 से अगर हम काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा दोस्तों 3/√3। ऑप्शन है दोस्तों आपका, एक बार पहले समझ लीजिए, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या अभी तक कभी आप मान देखे हैं 3/√3? नहीं देखे हैं, इसमें से किसी का मान नहीं है 3/√3। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमेय करेंगे तो √3 बटा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। परिमेयकरण हरों का होता है, नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा और फिर वही नीचे आएगा, तो ये गुना हो जाएगा 3√3 और फिर 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कट जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ऑप्शन मैच करिए, जो √3 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का, साइन 60 का, कि टेन 60 का? तो कहेंगे टेन 60 का होता है, टेन 60 का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो अब दोस्तों मोस्ट वीवियर क्वेश्चन है, आप तीसरा क्वेश्चन बहुत ही वीवियर है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा है 10th में बोर्ड में, वो आपको मिलेगा ही। आप लोग पिछला साल का क्वेश्चन देखिए, 24 में नहीं तो 23 में, 22 में, इन दोनों में आपको मिल जाएगा। और ये सब्जेक्टिव के रूप में भी दोस्तों पूछता था, अब तो देखते हैं जो क्वेश्चन लंबा रहता है उसको ऑब्जेक्टिव बना देता है। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको पहले हम सब्जेक्टिव के रूप में बता देते हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बताएंगे। लिखा है 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर √3, और दिया है दोस्तों 10a - b बराबर 10a - b बराबर 1/√3। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, चूंकि दिया है ये सब लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, 10a + b बराबर दिया है दोस्तों √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, 10 में 30 का होता है या 60 का होता है? आप लोग कमेंट करिए, जो √3 किसका वैल्यू होता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो दोस्तों 10 में √3 होता है 10 60 का वैल्यू। अब ये दोस्तों 10 10 कट जाएगा, तो a + b बराबर हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हम लेंगे, अब ये 10a - b, पहले तो था a + b, यहाँ है a - b,
अब दोस्तों किसका मान 10 में 1/√3 होता है, देखेंगे 10 30 में, तो यहाँ 10 10 कैंसिल होगा, a माइनस बी बराबर हो गया 30। ये समीकरण 2 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, तो समीकरण एक यही है, तो लिखेंगे, आप एक लाइन लिख दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये है a प्लस बी बराबर 60 और ये है a माइनस बी बराबर 30। दोस्तों अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर, एक लाइन लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जब लिखेंगे तो ये कट जाएगा। अब a को जोड़ दीजिए, a को जोड़ेंगे तो 2a, कितना हो जाएगा 2a, और 60 30 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। अब यहाँ से अगर हम a को हटाएंगे तो 90/2 45 डिग्री, तो a का वैल्यू दोस्तों आ गया 45 डिग्री। अब दोस्तों a का वैल्यू अगर आप समीकरण 1 में पुट करते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b को अगर हम हटाएंगे तो 60 माइनस हो जाएगा 45, तो b बराबर कितना हो गया 10 में से 5 या 5, ये दोस्तों 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्टिव रहेगा तो लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। इस तरह से दोस्तों आंसर को भरेंगे। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम पूरे बिल्कुल साफ में दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों इसका। अब जो 1 नंबर क्वेश्चन रह गया वह है चौथा, एक क्वेश्चन जो रह गया 4 नंबर का। अब दोस्तों ये हम बनाते हैं, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। और एंड होगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा 2 बार 3 बार, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब जो लास्ट है वह चौथा है। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए और सवाल को दोस्तों पहले पढ़ लीजिए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। समझना बहुत जरूरी है जो सवाल क्या कर रहा है। और मान पहले याद कर लीजिए, 8.2 का जो हम क्वेश्चन बनाए हैं अभी, उसमें हम पहले उसका मान याद कर लेंगे। तो साइन किसका मान कितना होता है दोस्तों, 4 का पहला है। कर है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। कौन सत्य है तो देखते हैं, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। अब दोस्तों यहाँ पे हम a और b का मान लेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे मान बिठाइए, 30 प्लस 60, ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्या ये दोनों सत्य है, ये कह रहा है। तो अगर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये हो जाएगा दोस्तों 1 बटा कितना होगा 2 होगा, इसका हो जाएगा √3/2। तो ये साइन 90 जो होता है दोस्तों 1 होता है, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। दोस्तों ये बराबर तो नहीं है, बराबर होगा तब ना सत्य होगा। तो ये तो लग रहा है दोस्तों असत्य होना चाहिए, और ये होगा ही असत्य है दोस्तों। अगर बीच में बराबर नहीं है तो ये क्या है, असत्य है ना। जो बोला है ये जो साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी बराबर होगा, तो हम देख लिए थीटा रख के a का मान, आप लोग और भी मान रख सकते हैं और कुछ रख सकते हैं, जो भी रखना है दोनों जगह रखना है। a की जगह पे रखे तो उधर भी a की जगह पे रखेंगे। अगर मान बराबर आ गया, थीटा का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, एक जगह पे 45, जो भी रखना है, लेकिन बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तभी सत्य होगा। अब दोस्तों इसका दूसरा है, मोस्ट गिविया है ये 2 नंबर, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होता है। थीटा कौन होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए साइन 0, साइन 30, पहले इसको समझिए, साइन 45, यही सब ना थीटा है। अब इस जब थीटा बढ़ रहा है 0 से कहाँ पहुंच गए, अभी हम 45 से पहुंच गए, साइन 60 साइन 90। कह रहा है दोस्तों अगर ये बढ़ेगा, कौन, अगर ये अगर बढ़ रहा है
तो क्या इसका मान भी बढ़ेगा साइन में? किसमें? साइन में। तो दोस्तों साइन 0 का मान 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। अब दोस्तों आप लोग कोई भी बता सकता है जो ये मान बढ़ा है कि घटा है। था 0 हो गया 1। इसका मतलब साइन में जो दोस्तों थीटा बढ़ेगा, थीटा मतलब ये कोण जब बढ़ेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 पहुंच गया। 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 90 पहुंच गया। तो क्या उसका मान भी बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। 0 से शुरू हुआ 1 पर आ गया। ये कथन क्या होगा दोस्तों? ये सत्य हो जाएगा। नहीं, ये बात सही है। कहीं पे भी दोस्तों हमको नहीं लग रहा है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब कह रहा है यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देख लेते हैं। कॉस में आ जाइए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब दोस्तों आप लोग एक चीज बताइए, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। और कॉस 30 का मान 60 का मान 1/2। और कॉस 90 का मान 0। कॉस 0, 0, 30, 45, 60 लिख दिए। 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 का वैल्यू √3/2 होगा, 45 1/2 होगा, 60 का होगा 1/2 और 90 का हो जाएगा। 90 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप लोग बोलिए यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ा तो मान बढ़ा कि घटा? घट गया। था 1 हो गया 0। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? थीटा में अगर हम वृद्धि करते हैं दोस्तों तो क्या कॉस थीटा में वृद्धि होता है? तो कहेंगे नहीं, थीटा में तो वृद्धि हो गया लेकिन मान में वृद्धि नहीं हुआ। अगर वृद्धि होता तो यहाँ है 1 तो यहाँ 2 हो जाता ना, 3 हो जाता ना, वृद्धि तो होता। ये बढ़ा लेकिन ये क्या हुआ? कम गया। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कहीं पे दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। अब यहाँ पे हम देख लिए हैं, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है। चौथा में दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अगर दोस्तों हम साइन 0 लेते हैं तो 0 होता है। साइन 0 लेते हैं तो 0। कॉस अगर हम 0 लेते हैं तो कॉस 0 लेते हैं तो कितना होता है? 1। ये दोस्तों कभी बराबर है? नहीं है। अगर हम साइन 30 लेते हैं तो 1/2 है। इसका अगर कॉस 30 लेते हैं तो √3/2 होता है। कह रहा है जो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं है। एक ही स्थिति में बराबर होगा जब साइन 45 रखेंगे और कॉस 45 रखेंगे, तब दोस्तों ये बराबर होगा। लेकिन जब हम 0 रखते हैं तो उधर 1 हो जाता है। इसका तो ये कथन क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है। कब सत्य होगा दोस्तों? जब हम थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तब। अब दोस्तों इसका 5 पार्ट हो गया। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इन्होंने जो 2 मिनट देखे, 5 मिनट देखे, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। एंड तक बने रहने से आपका क्वेश्चन सभी का सभी समझ में आएगा। लिखा है a बराबर दोस्तों 0, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है मतलब यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, क्या चीज? 0। तब कितना होता है? कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है ये कह रहा है। ये परिभाषित है या नहीं है? तो दोस्तों जब तक हम वैल्यू नहीं याद करेंगे तो कॉट 0 होता है दोस्तों अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो कॉट 0 अगर अपरिभाषित हो जाएगा तो दोस्तों ये जो है सो सत्य है, बात सही है। क्योंकि कॉट 0 होता है क्या? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हुआ दोस्तों इसका वैल्यू नहीं होता है। कॉट 0 का वैल्यू नहीं होता है। कॉट 0 का वैल्यू नहीं होता है। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद साथियों।